हो जाए नशे आगे ये हुस्न, ये पाकपन, उस पर ये आवाज, कमी है तो बस एक निगाह करम की। हेलो अंकल दी ग्रेट, आप यहाँ? है चांद, मुबारक हो, आज तुम्हारे कमरे में सूरज उतर आया है। ये ठाकुर सूरज सिंह जी हैं, जिस पर रोशनी डाल दी वो माला माल हो गया। ठाकुर साहब, ये चांद है और ये चांदनी यानी चांद की अम्मा। ठाकुर साहब, मेरा नाम हीराबाई है, तशरीफ लाइए हुजूर। यहाँ क्यों खड़ी हो? इनकी बगल में आकर बैठो, जरा हम भी तो देखे सूरज की रोशनी में चांद कैसी लगती है। बिहारी, तुम जानते हो बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। ओह डियर अंकल, जिस काम से आज आप आए हैं उसी काम से मैं मुद्दतों से चला आ रहा हूँ, मगर बिहारी बाबू, बुजुर्गों से मजाक नहीं किया जाता। शुक्रिया शुक्रिया, इतनी जल्दी बैंग बैलेंस सूंघ लिया इनका, तारीफ नहीं हो सकती इनकी। बिहारी बाबू, अब आप तशरीफ ले जाइए। आपकी बदतमीजी में भी एक अदा होती है। अच्छा, कल दीदार होंगे। ठाकुर साहब नमस्ते। माफी चाहती हूँ ठाकुर साहब, फरमाइए क्या हुक्म है? इधर से गुजर रहा था, कानों में इनकी गजल की आवाज आई और दिल भर आया। ये मेरे महबूब शायर विजय कंवल की गजल थी। बड़ा दर्द है उनके कलाम में। अब तो सिर्फ दर्द ही रह गया उसके नसीब में। क्या मतलब? तुम्हारा महबूब शायर 2 साल से पागल हो गया है। पागल? मैं इत्तेफाक से उसका बदनसीब बाप हूँ। बड़ा अफसोस हुआ ठाकुर साहब, हमारी चांद तो अक्सर उन्हीं की गजलें गाया करती है। क्या मुझे इजाजत देंगे हुजूर कि मैं अपने मनपसंद शायर को एक बार दूर से देख सकूं? मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि कोई उसे करीब से देख सके। जी? डॉक्टरों का ख्याल है कि विजय की जिंदगी में अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़की बीबी बनकर आ जाए तो शायद वो अच्छा हो जाए। तो हमसे क्या चाहते हैं आप? अगर चांद की रोशनी थोड़े दिनों के लिए हमारे घर आ जाए तो शायद हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाए। जी मैं समझी नहीं। मैं आपकी चांद को झूठ मूठ की बहू बनाना चाहता हूं। ठाकुर साहब, हीरा भाई, ये तो सिर्फ एक नाटक होगा, एक तजुर्बा। मुझे अफसोस है ठाकुर साहब, मेरी बच्ची ये नाटक नहीं खेलेगी। मैं तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इसके लिए 1000 रुपए महीना देने को तैयार हूं। ममता की कोई कीमत नहीं होती ठाकुर साहब। सचमुच औलाद का प्यार होता ही ऐसा। अच्छा ठाकुर साहब, जरा तशरीफ रखिए। माँ, तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं इस जिंदगी से निकलकर इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारूं। अब अगर भगवान ने मौका दिया है, भले ही थोड़े दिनों के लिए सही, फिर तुम इससे इनकार क्यों है? चांद, तो एक पागल के साथ कैसे रह सकेगी? यहाँ कौन से होशमंद आते हैं? शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, इनसे तो बुरा नहीं होगा मेरा महबूब शायर, जिसका हर शेर सीने में एक नया दिल बना देता है। माँ, अगर मैं अपनी खिदमत से इतने बड़े शायर को एक नई जिंदगी दे सकी
तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकती। माँ। शुक्रिया, शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अच्छा हीराबाई, मैं सॉलिसिटर से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर रख लूंगा और कल शाम को अपनी गाड़ी भी भिजवा दूंगा। आप चांद को लेकर मेरे मकान पर आ जाइएगा। ठाकुर साहब, बस इतना ख्याल रखिएगा, इस पेशे में रहकर भी मैंने चांद के माथे पर हल्का सा भी दाग नहीं लगने दिया। आप इत्मीनान रखिए हीराबाई, चांद एक ठाकुर के घर जा रही है। ये लो हीराबाई, एग्रीमेंट के मुताबिक 1000 रुपए पेश की। शुक्रिया। आओ चांद। ठाकुर साहब घर में है रंगा? जी। नमस्ते ठाकुर साहब, माफ कीजिए आने में जरा देर हो गई। घबरा क्यों रही? ये तो अपने सतराम दास जी हैं, नारी सभा के प्रेसिडेंट और मेरी बीबी के समधी। सॉलिसिटर साहब, इनके भी दस्तखत करवा लीजिए। आओ चांद। ये विजय की मां है। आओ। आओ चांद, ये मेरा बड़ा बेटा किशोर है। आओ। नमस्ते। ये किशोर की पत्नी, हमारे घर की लक्ष्मी। आओ। ये कोई खुशी का मौका है जो स्वागत कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। आओ। पिताजी, बेहतर है कि इसका आना जाना पिछले जिले से हो। चलो चांद। डरने की कोई बात नहीं, विजय का कमरा हमेशा बाहर से बंद रहता है। जी। आओ। ये तुम्हारा कमरा। अगर विजय किसी वक्त ज्यादा भड़क उठे, इसकी रोशनी उसकी आंखों में डाल लेना, वो डर कर खामोश हो जाएगा। जी। देखो चांद, घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने ये कदम उठाया है। जरा ख्याल रहे कि ऐसी कोई बात न हो जाए कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब, मैं आपकी और इस घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। अच्छा, तुम अब आराम करो। पे दूं तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल टूटा हुआ। आ गया, आधा बजे। ओहो मिर्जा साहब, आधा बजे। अभी आ गए। मैं तो भूल ही गया था, आप तो मुशायरा है। हजरात, दिन बुरा चले आते हैं। हजरात, आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है। जी हाँ, जन्नत से। अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब।
आइए 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 साहब आइए आइए, ये लीजिए। मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कश्र का खैचा घर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। सुभान अल्लाह मीर साहब, सुभान अल्लाह। ए शायरी के खुदा, तूने बिल्कुल सच कहा है। ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद में गुजारो। मीर साहब किबला, इस पर भी ये नालायक लोग नहीं समझते। झगड़ा झगड़ा, कभी मंदिर के नाम पर झगड़ा, कभी मस्जिद के नाम पर झगड़ा। अब इस मुशायरे का सदर विजय कमल अपना कलाम पेश करेंगे। इजाजत है मीर साहब? अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई है। हमने शेर पढ़ा नहीं और गजल खिल उठी। कौन हो तुम? जी जी मैं अरे मैं कुछ हुई खूब। अरे अरे भाग भी जाओ, अपनी तारीफ तो सुनती जाओ। रोशनी गुल लड़के का मिर्जा, ये लड़की तो आपका शेर मालूम होती है। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। शादी पे तेरे तू तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा। जिया बिन दे है नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी बोली, जिस तरह प्राण के बिना शरीर और पानी के बिना नदी, उसी तरह हे नाथ पुरुष बिना नारी की भी वही दशा होती है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुख दकत हूँ को नाही। अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ। देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। क्या देख रही? शाहिर साहब, आप सचमुच पागल हैं या पागल का पाठ अदा कर रहे हैं? बताओ बताओ। आओ। कोई शेर सुनाओगे? आओ आओ। आई और परिवार आई और अब शेर सुना। दामन यूसुफ का आया पुर्जे होकर हाथ में, उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पराग में। तेरी शादी